वेलकम टू लर्न विद दिलीप मेहती। आज हम क्लास एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है आप में से कई लोगों ने सुनी होंगी। लोग इस स्टोरी को अलग अलग पर्पस के लिए एक्सप्लेन भी किए हुए, लेकिन आज मैं ये स्टोरी आप सभी के सामने इसलिए बता रहा हूं, इंग्लिश आपको कैसे सीखना है। तो स्टोरी ये है, एक शूज मेकिंग कंपनी या एक चप्पल जूता बनाने वाले कंपनी अपने दो बेस्ट मैनेजर्स को अफ्रीकन एरिया में या अफ्रीका के दो अलग अलग जगहों पर भेज दिया और उनसे ये कहा गया कि देखिए उस एरिया में कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनते, तो हम आपको 50-50 जोड़ जूते चप्पल दे देते और वहां जाके आपको एक मार्केट बनाना है। 2 महीने बाद हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर अपना फीडबैक दे देंगे। दोनों चले गए। 2 महीने बाद कंपनी के मालिक एक मैनेजर को कॉल करते, उनसे ये पूछते कि क्या हो रहा है वहां। तो उन्होंने बोला है कि सर आपने तो बहुत देर कर दिया कॉल करने में, पता ही नहीं कि मेरा क्या हाल हो रहा है यहाँ। ये आप किसी भी हालत में मुझे यहाँ से वापस बुला लो। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोला है कि सर यहाँ पर एक भी जूते नहीं बिका, लोग यहाँ चप्पल पहनते ही नहीं, सो चप्पल का जो वैल्यू है उनको पता भी नहीं। तो उस आदमी ने बताया कि ठीक है आप आ जाइए वापस। उसके बाद मालिक ने दूसरे व्यक्ति को कॉल किया। जैसे फोन उठाए उन्होंने बोला है कि सर आपने तो बहुत देर कर लिया कॉल करने में। तो मालिक ने पूछा है कि क्यों, क्या हुआ? बोला है कि सर जितने भी जल्दी हो सके इतना जल्दी आपको कम से कम 2000 जोड़ जूते यहां पहुंचा दीजिए। तो मालिक ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि इतने सारे डिमांड्स उन लोगों के बीच में जूते के लिए हुआ जहां पर लोग जूते ही नहीं पहनते। उन्होंने बोला है कि सर शुरू शुरू में मेरे साथ भी यही हो रहा था, कोई जूता खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में मैंने इस एरिया के कुछ मुख्य लोगों को फ्री में जूते चप्पल देना शुरू कर दिया और जब उन लोगों ने वो पहने उसके बाद फिर सबको अच्छा लगा और इसकी डिमांड इतना बढ़ गया। अब आपने जो 50 जूते दिए वो तो खत्म हो गया और ऑर्डर मेरे पास इतने सारे आ गए और मैं आपको कॉल का वेट कर रहा था। सो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम इंग्लिश सीखने के व्यू में देख लेंगे। ये वीडियो लोग दो तरीके से देखते हैं। एक, ठीक है वीडियो सामने आ गया तो देख लेता हूं या देख लेती हूं, और दूसरे लोग हैं जो वाकई में इंग्लिश सीखने के लिए ये चैनल में आके मेरा क्लास अटेंड करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है इनमें से आप कौन। सिचुएशन सेम है, अफ्रीकन की दो एरिया का, दोनों एरिया सेम थे, लेकिन एक फेल हुआ और एक सक्सेस हुआ। ठीक इसी तरीके से वीडियो सेम है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए टाइम पास है और दूसरा व्यक्ति के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने आप में एक बार अंदर के अंदर जाके सोच लीजिए कि मेरे लिए ये क्लास किस तरह काम करता है। सो हम आज के क्लास स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं कुछ ऐसी चीज बता दूंगा जो आपको करना है। सबसे पहले अभी 3 वीडियोस तो आप लोगों ने मेरे देख लिए होंगे। अब अपन सही तरीके से हमारा क्लास को सेट करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक नोटबुक खरीदना है और एक पेन भी। फिर आप क्या करोगे, उस नोटबुक में मैं अभी जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि एक बार आप वीडियो देख के कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते, लेकिन एक बार आप नोट करके रख लोगे तो वो आपके लिए लाइफ टाइम काम आएंगे। सो सबसे पहले नोटबुक की फर्स्ट पेज में आपको लिखना है
केवल और केवल जो मैंने पहले आपको जो बताया था वो कौन सा, अब मैं आपको बता रहा हूं। आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम या आप, ही वह मेल के लिए, शी वह फीमेल के लिए, इट यह और दे वे। इतना लिखने के बाद आपको उसके जस्ट नीचे लिखना है इज, उसके आगे लिखना है हे। इज का मतलब हे। एम हूं, आर हे या हो, वॉज था थी, वर थे। उसके बाद डू है हो, डस है, डिड था थी थे। उसके नीचे आपको लिखना है हैव है हो, हैज है और हैड था थी थे। हो गया। अब आपका माइंड में ये ऐसे डाउट होंगे कि सर ये आपने क्या दिया, क्या है हो क्या है? ये आपको याद करने के लिए नहीं दिया, सिर्फ आपको लिखना है। और ये सारे की सारी चीज आप ऑटोमेटिकली याद करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको आपकी नोटबुक की फर्स्ट पेज में लिखना है। अब अपन आते नोटबुक की लास्ट पेज। नोटबुक के लास्ट पेज में आपको लिखना है जो हमने फर्स्ट पेज में जो लिखा है बस वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है उसमें चेंजेस। पहले आपने देखे होंगे इज लिखा है, आगे देखिए विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, एम विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आर एक्सेप्ट फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, was with first person and third person singular, were except first person and third person singular, do except third person singular, does with third person singular, did with all persons, have except third person singular, has with third person singular, had with all persons। अब आपको क्लियर हो गया। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी याद नहीं करना है, ये आपको आपके नोटबुक की लास्ट पेज में लिख कर रखना है। ये अभी से मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में मैं जो भी क्लासेस लूंगा ये वो सब पढ़ने के टाइम में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कि हाँ सर ने ये इस पर्पस के लिए दिए थे, ये उस पर्पस के लिए दिए थे। उस समय मैं आपको एक्सप्लेन भी कर लूंगा। सो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में।